श्री कृष्ण जी कहते हैं, केवल प्रेम के द्वारा ही तुम मुझे जीत सकते हो, और वहाँ मुझे खुशी खुशी जीत लिया गया है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन ख़त्म हो जाती है। कभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा ना करें, लेकिन लोगों से प्यार करो। अपना पूरा भरोसा केवल कृष्ण में रखो। या तम ज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो और उठो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मिक शक्ति को छीन कर सकती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। कभी भी संयम पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। तो करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हाँ, मिलती है खुशी अब अकेले में रहना सीख लिया। सबके बिना मैंने अजीब सी खुशी है अकेले जीने में। राधा नाम मन में बसा लिया है मैंने। क्यों होते हो दुखी आप सब, जब हमारे पास हमारे कान्हा का साथ है। गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होती। कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और सभी प्रकार के कर्मों में लगा रहकर भी वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो चाहे हासिल कर लो, बस इतना ध्यान रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिल को तोड़ता हुआ ना गुजरे। ज्ञान होने पर भी सफलता सहज क्यों नहीं लगती? क्योंकि अभी ज्ञान पर निश्चय, पकड़ और ज्ञान की धारणा शेष है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला उसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके हुए ईंटों से एक मजबूत नींव बना दे। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ पर छाँव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती हैं। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है,
जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के नहीं। जलील मत करना किसी गरीब को अपनी चौखट पर, वो सिर्फ भीख लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद जल जाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर देता है। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए साहेब, क्योंकि छोटा सा हाँ और छोटा सा ना पूरी ज़िंदगी बदल देता है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो यह भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में ले कि कुछ भी व्यर्थ न जाए तो यह भी आनंददान है। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो धर्म के प्रेमी बनते रहिए और अच्छे कर्म का बोनस पाते रहिए। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती हैं, ख्वाहिशों का क्या पता, वो तो पल पल बदलती हैं। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता है। सबको गिला है बहुत कम मिला है, ज़रा सोचिए जिनको उतना मिला है अपना उनको इतना भी नहीं मिला है। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफ़रत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। वो ना दंड देते हैं और ना माफ़ करते हैं, वे तो कर्म फल के तराजू हैं जो बस इंसाफ करते हैं। सुख दुख का बटन तुम्हारे हाथ में है, तुम उसे खुद ही ऑन करते हो और ऑफ करते हो। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वही रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को और वर्त स्वास्थ्य को और क्षमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देते हैं। तो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों में बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती हैं। नेत्र केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ क्या देखते हैं यह हमारे मन की भावना पर निर्भर करता है। मनुष्य को उसके ही कर्म दंडित करते हैं और उसके कर्म ही उसे पुरस्कृत करते हैं। मनुष्य व्यर्थी ईश्वर को अपने दुखों का दोषी ठहराता है और व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है और वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। शमशान की राख देखकर मन में ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलते आया।